श्री गणेश जी की आरती। ओम। जय गणेश देवा मत जकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावट कर भुजधरी। मति पर तिलक सोहि मुसखी सर्वती। जय जय गणेश देवा मत जकी पार्वती पिता महादेवा। शूरस्यम शरणाय सफला कीजिए शिवा। जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा मत जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम। Il nord-ovest del Rajasthan, conosciuto come deserto del Thar, è un'enorme distesa di territorio secco, inaridito da anni di deforestazione e da continue siccità, e reso ancor più misero dalla lunghissima guerra con il confinante Pakistan. Il distretto di Bikaner è fra i più poveri dell'intera federazione indiana, con un'aspettativa di vita che non supera i 55 anni e un tasso di mortalità neonatale pari al 25% contro il 9,3% della media nazionale. Oltre all'agricoltura e all'allevamento di sussistenza, l'unica risorsa per la popolazione locale è il prezioso e secolare artigianato tessile. Come si sconfigge la povertà partendo proprio dalla millenaria tradizione artigiana? La risposta è negli insegnamenti di Sanjay Ghosh, un pacifista e attivista dei diritti civili originario del confinante Gujarat, e in una società di mutuo soccorso da lui fondata a Bikaner nel 1986. I'm Arvind Oja. I'm Secretary and Chief Executive of Urmul Trust. Urmul Trust is a voluntary agency which is working in whole Western Rajasthan, and we started Urmul Trust long back in 1986. Sanjay Ghosh was our founder member, and Urmul Dairy, which is a cooperative dairy of milk producers in this arid zone, they have initiated this organization, and since 1986 we are working on several issues. We have started initially with rural health, but later on when there was worse drought in 87, 88 and 89, we have to shift from primary health care to income generation programs for women, from artisans. In fact, this whole Western Rajasthan is very colorful and full of art and crafts. But unfortunately, due to lot of droughts, repeated droughts, people have to migrate from their work, from their houses, and they have to suffer a lot. पूरी बात हम लोग वहाँ डूंगर पे जाएंगे तब करेंगे, लेकिन मैं बता दूँ उनकी उर्मूल की शुरुआत संजय जी ने की थी, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत में हमारे पास फंड नहीं था, पैसा नहीं था, तो जो पशुपालक थे जो दूध बेचते थे, तो हमने डेयरी के साथ लिंक किया कि प्रत्येक
पशुपालक 1 लीटर दूध का 1 पैसा बचा के हम लोगों को देगा। अच्छा। तो उस पैसे से हमने शुरुआत में लोन कैंसर के 6 गाँव में काम शुरू किया था। वहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या थी, टीबी बहुत ज़्यादा थी और प्रसव के मैंने दौरान पढ़ा है महिलाओं अभी की किताब, बहुत अभी ज़्यादा उनकी मौत। पढ़ी है हाँ। समिता जी की जो किताब उन्होंने निकाली संजय जी। हाँ, तो स्वास्थ्य ने लेके बहुत सारी दिक्कत आई। तो 6 गांव में काम शुरू करो, बी के बाद में धीरे धीरे बारी लोगों ने सहयोग बठे एक हॉस्पिटल बनायो, गांव में कुछ दायाँ ट्रेंड करी और कुछ बेसुधार होने लगी। तो पशुपालक ने बागे सागे अलग में अपना देव स्थापन विभाग के तहत उर्मुल ट्रस्ट को अलग में रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उर्मुल डेयरी में अलग कर दी और वो पैसा पशुपालक अपने काम में ले रहे हैं। इरमा आनंद उन्होंने पढ़ाई किया था, वो ग्राम स्तर के काम के लिए उन्होंने पढ़ाई किया था, कलेक्टर बनना ये उनकी आम बात थी। लेकिन इस एरिए में जो गरीब महिला है या दलित है या जो कला है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया और उनका मकसद ये थे ऐसे ऐसी राजस्थान के 8-10 उर्मुल की संस्थाएं बने और अपना आप इंडिपेंडेंट वो संस्था चलाए। जैसे उन्होंने प्रेरणा लेके हम लोगों को तैयार किया, ट्रेनिंग दिया, तो वो संस्था आज हम चला रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति अगर ट्रेनिंग नहीं देता तो ये संस्था नहीं खड़ी थी, नहीं हम लोग चला पाते। How we can provide them alternative livelihood apart from rain-fed things, agriculture. मेरा नाम सुरजन राम है और मैं वैसे पेशे से बुनकर परिवार से हूँ और उर्मुल मरुस्थली बुनकर विकास समिति में सचिव हूँ। देखने को ये पहले जो पोकना भी देखेंगे वहाँ मेन चीज़ तो हमारा बुनाई का है। तो इस एरिया में बुनकर हैं 6 गांव, 5 गांव उस साइड के, 11 गांव का कॉमन सेंटर यहाँ पे था पहले, अभी वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तभी वहाँ पे आपको मेन बुनाई का जो बुनकर है वो खड्डी आपको मिलेगी। वहाँ पे टेलर जो सिलाई कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, स्टॉक वहाँ मिलेगा, शोरूम वहाँ पे मिलेगी, खड्डी वहाँ पे मिलेगी। पूरा व्यवस्थित कैंपस पूरा उस एरिया का अलग अलग आप उसका देख सकते हैं। भी जैसलमेर जितने भी टूरिस्ट हम जाते हैं, शोरूम रुकते हैं, माल देखते हैं, उनका ऑर्डर देखते हैं, पूरा एक प्रक्रिया समझ जाते हैं, धागे से लगाकर प्रोडक्ट तैयार होने तक का पूरा सिस्टम उस कैंपस में। Initially started organizing the artisans. The idea was how they can deal with the market, because the problem with lot of the other NGOs and government also with the training, they provide just trainings, lot of the trainings, but do not link with the market. और हम लोग जो उर्मुल मरुस्थली बुनकर विकास समिति जो ग्राम स्तर के बुनकर हैं या महिला हैं, बच्चे हैं, उनका कैपेसिटी करना, विशेषकर जो बुनाई का काम है, इस कला को भारत के बड़े बड़े महानगरों में बिक्री करना और विदेशों में भी इनका प्रचार प्रसार करना और अंतिम गरीब जो बुनकर हैं उनके रोटी रोजी में सुधार हो, उनके आय में वृद्धि हो। So we started with market perspective also, and we called several people who were expert in marketing from prestigious institutions of country like National Institute of Designing, Institute of Rural Management. So several people, and we all worked together because we want to make it a model, a people's models, a community model. And today, now we have very good linkages with national buyers. In Delhi, you will find in Fab India shop lot of our stuff. But still, because this whole area is drought prone and there are lakhs of people, it's not only hundreds of people but thousands of people are there. If we can link
with the wider market, internationally market, then definitely we can sell more. But today, yeah, we are selling good, but still there are ways, they are not. Every time you have to design new products according to market. For that we have hired several designers with us who can suggest us the new designs according to coming time. We have to produce for winter, for summers, for autumn. So that's the thing. And we invest also a lot of the time and energy and money. Namaste, Ram sir. Welcome to the Urmul Trust shop. This is the outlet run by the Urmul Trust, and we are working for the income generation for the artisans. We are mainly 3 places we have got our work, this weaving work. One is Loonkaran sir, there we are making the plain cloth. Then other sector is called Bajju. They are buying that cloth and they do the embroidery. The ladies and gents of these areas are very perfect in the embroidery, and they are touching to the border areas. And third sector is on the way to Jaisalmer, that is called Falodi, and they are doing the weaving embroidery. So this is our weaving embroidery part. And this is, they do it on the pit looms. So this whole pattern, when they weave the cloth, that time they weave it. So counting the weft and reft threads, that time they do it. And this is our embroidery sector. That is the Bajju. These ladies, they do the embroidery. उर्मुल में हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 87 से लगाकर 3 साल लूनकंसर में काम किया संजय जी के साथ में। फिर उसके बाद में 89 को हम लोग यहाँ आए। ये 20 साल हुए हैं कंटिन्यू पोपकन और फलोदी 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। मेन काम बिनाई का है, फिर महिला की कैपेसिटी है, बच्चों को लेके काम कर रहे हैं, दलित राइट्स को लेके काम कर रहे हैं, पंचायती राज को लेके काम कर रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं या वृद्धजन हैं, उनके आंखों के ऑपरेशन है, या शिक्षा को लेके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। Another group with which we are working is the women from refugees community. In fact, 1971 war, lot of the families migrated from Pakistan to India, and they were kept for 17 years in the refugees camps. Later on, they were allotted lands with the canal in Bikaner and Jaisalmer. But the lands were not so productive and no irrigation that time. So, those women have very good skills of embroidery, and we caught that, and we also organized the women who were doing very well, very good in embroidery. And now you can see here a lot of the good embroidery work, and thousands of women again are getting regular income from their embroidery, and no women or no families from those communities are going for the drought relief work. So this is also another good change in the women. Come nel resto dell'India settentrionale, la gerarchia sociale del Rajasthan resta ancorata alla millenaria suddivisione in caste. Al vertice più alto gli aristocratici e i brahmini, la casta sacerdotale. Più sotto commercianti e contadini.
più in basso ancora, le caste degli artigiani, come i vasai e i tessitori. Le popolazioni tribali e i Dalit, i fuoricasta, sono l'ultimo gradino, il più misero di questo sistema. In our area, the weavers are generally from the lower caste, lowest caste I can say, Meghwas. Meghwas is one of the lowest caste in caste hierarchy. And when we started this work, we know that they were not supposed to take water from top of the well. But because they were low, they don't have the very good incomes, so social status was very low. But now, with the help of Urmul Trust work, they have got good status in the community. In some of the worst year when there was no rains, the water crisis was there, these communities, these weavers provided water to their exploitator. And I can say with proud that this is really a change in social texture, not in just weaves here, but also in the social weave. Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram. 10 महिला की तरफ से बिजनेस भी है। गाय है खेती आ रही है जनता गाय भैंस रख है उस खेती पर वही जनता है वो लोग काम कर रहे हैं। तो उसकी एक शॉप दुकान है यहाँ बीकानेर में। यहाँ के 34 ग्रुप है इन 3 पंचायतों में 11 गाँव में। इनमें ज़्यादातर महिलाएं ये कसीदाकारी का काम नहीं जानती। उर्मिला तो बस माने आऊं तो माने सिखा हूं था या कहता भाई एक ही सिखाता या मैं ये सोची के समूह बना था अपनी की बचत रहे तो आपनो रिपियो आपनो काम निकले 10 लुगाई बेड़ी और मारी पियो मारो काम कर लिया हर चीज जो पहला जानकारी कोई मिले मीटिंग की कार्रवाई थारों बातचीत कितनी बार हुई? 2-3 बार हुई है कि फायदा वास्ते जो फायदे वास्ते हर चीज जानकारी वास्ते मन पे लिए जानकारी थोड़ी की जानकारी को मैं तो पहले कोठा नागता ये बैठा रहता तो सब 5 मिनट वहां बेड़े वहां सगड़ी बैठा है से क्या बात कर हमारी बात करा और करा जन माने थोड़ा आया जन तो ठापड़ी के ठापड़ तो
अवार्ड पर जाखले मिलता जन मानी थोड़ा या सुनता जानकारी तो मेरे यहाँ अंदर बुला सो पूछो Goal of Urmul Trust was to empower the communities so they can themselves do their work, they can earn their livelihoods, and they can live their life healthy. Urmul Trust is also implementing a lot of the health project around the microfinance. We have several groups who are doing savings and credits, and they are now taking loans from money lenders. So they're becoming more confident. तो महीने की 500 रुपये सभी 10 महिलाओं की सेविंग है। महीने में ये 2 मीटिंग करते हैं, पहले 4 मीटिंगें करते थे। अब कुछ काम की वजह से आगे ये रोजगार गारंटी की वजह से हमने महिलाओं की मांग पर समूह की 2 मीटिंग महीने में 15 दिन में 1 मीटिंग करते हैं, फिर अगले 15 दिनों में 1 मीटिंग करते हैं। तो ये हर महीने का है 50? हर महीने का 50 रुपया एक महिला बचत करती है। पशुपालन का काम करवाया, गाय के लिए लोन करवाया। तो जो 10 महिलाओं का ग्रुप है उसको किसी भी मतलब बगैर जमानती के सिर्फ उर्मुल की इसके लिए या तो जमीन की कुछ दे या कुछ उसका अगर शिक्षित है तो वो डॉक्यूमेंट दे, नहीं तो लोन नहीं दे। तो मैं आप सरी में जरूरत होती मैं बरत लेती भाई मन जरूरत होती मैं बरत लेती अन्य दिन है बरत लेता 2 रुपया ब्याज दे देता। अब कोई जरूरत नहीं है जना मैं बैंक द्वारा कर दिया बैंक को लेन देन करन लाग गया। जरूरत है 10 महिला में जरूरत है तो भी मैं ले सका और भी कोई जरूरी काम हो भी मैं ले सका। मैं मारा आप से काम काट लिया बुड्ढो छोटो आवे कोई भी बैंक को लेन देन कर लियो। फंड है कोई पकड़ जी थाने कौन करनो कोई एक आधा करिया बहन जी जानकार आज तक करिया कौन करिया या करिया तो कोई करिया मामा जानकारी ना ही जगह अब कोई कौन कर शुरू में किया है मैं थोड़ा उनसे पद रह के फिर उतर समाज में रह गया जो मान बार जान देगा निकलियोड़ा कौन है मैं बाहर घरी राख है बाहर कड़ी दौड़ दौड़ जावे बाहर जावे कैसे का अब शहर समझ में आ गया कोई अब शहर जावा तो मन ना कौन कहे डूंगरगढ़ क्यों गया बाजार क्यों गया अब कौन ही रोक जावे तो जावे लगाया के बैंक रा मुई कौन देखा तेरा बैंक में जानो सो सीख गया 5 रुपया भी लेना सीख गया जमा करना भी सीख गया बैंक आऊं भी जानकारी सीख गया ने की कौन जा जन अब मैंने खाने नॉलेज हो गया भले जाओ लोग आज ही आ जा बिल्कुल सही है। अब खुली पहले खाने को ले जी सीख के पढ़ो जाओ कटो नहीं या कहता तो मैं डरती निकलती कौन ये जना को ले जी सी मान कहता। Similarly, we are training communities and especially the women for governance, especially in the Panchayat, which is the third government in the hierarchy of central government, state government and the village government. So we are training women also. Similarly, we have trained and educated thousands of adults and girls because they are the prime, that is the prime age whom we have to cater because they are willing mother, because soon they will be mother. Perillo the crow did not want to do then it is upon a plan it brought some pebbles and put them in the pitcher the water came up it drank it and flew away. Very well. ना पढ़ना मेरे का टाइम तो मेरा नहीं पढ़ा मेरे क्या से कहीं गणा मान लो वो पढ़ो मैंने दादी का पढ़ो
10 बैठा अंदर थे पढ़ो। And we are facing the problem of child marriages, malnourishment, anemia in this area. So we have our focus is also on the nutrition, health, education, Panchayati Raj, and awareness. We are also fighting for right to information. Now, if people are aware, they have adequate information, so they can ask to the government, to the panchayat, to the community for their rights. And this is our approach. पांच पढ़ो। कौन पढ़ोड़ा आज तो बोलो। कोई तो आप बड़ो जी का पढ़ो। कोई 10 के जो गया लेकिन ये 20 साल से अगर चेंजेस की बात करें तो संस्था के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, उसका कार्यकर्ता में बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार 4-5 बिंदु मैंने बताए थे, इसमें चेंज हुआ है काफ़ी सारा। अगर शिक्षा में थोड़ा चेंज हुआ है, हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दलित राइट्स को लेकर चेंजिंग हुआ है। विशेषकर जो हमारे बुनकर हैं उसको नई नई डिजाइन मिलती है, उनको आय में वृद्धि हुई है। उसकी जितना भी परिवार अगर 20 साल पीछे जाते हैं तो उनके परिवार को लोकेशन को देते हैं, उसमें चेंजिंग हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग मान रहे हैं कि ये संस्था आने के बाद में इस पोकरण और फलोदी के जो ब्लॉक है उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। हिम्मतबंदी कैपेसिटी आई हर स्तर पे, शिक्षा में, महिलाओं में, रोजगार में, पंचायती राज की में, बुनाई में। अगर 8 लाख की बिक्री करते थे आज से 20 साल, आज 70 लाख की सेल हो रही है। अगर बुनाई का भुगतान एक महीने 50-40 हज़ार करे तो अभी 3 लाख का बुनाई का भुगतान हो रहा है। शिक्षा की बात करें तो बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, हम लोगों में खुद में चेंजिंग हुआ है। Initially it was not good, but when we found the results, the glittering eyes, sparkling eyes of the girls and women without parda and coming forward, and people, artists earning their livelihood, really we can say that social change is there and it works. It changed the lives of the poor people. और उनका अलग अलग जगह अभी 500 वर्कर हैं, 8-10 संस्थाएं अलग अलग 7-8 जिलों में काम कर रही है। तो वो तो ट्रेनिंग दिया गया वो क्या है, लेकिन पीछे हम लोग तो उस संस्थाओं को चला रहे हैं। उनका ध्येय यही था, लोगों को हक मिले। So this is the change we can see now with our eyes. Initially we have visualized that, but now it is turned and it is clear cut, we can see it. Ghosh, ispirato fondatore di Urmul Trust, combatteva la povertà e la divisione in caste e per questo è scomparso in Gujarat, probabilmente assassinato, nel 1997. Ganesha Deva Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva Surasyama Saranai Sapala Kiji Siva Jai Ganesha Deva Jai Jai Ganesha Deva Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva Om